हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात यूं कहूं तो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जो भी बेसिक बातें थी उसको हम बता चुके थे। आज का जो वीडियो रहेगा वो प्रश्नावली 9.8, ठीक है। ये थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये 9.1, ठीक है। देखिए, आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए समझ लीजिए बुक पे है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। बस इतना पहले कंफर्म कर लेंगे कि सर्कस का एक कलाकार है। और सॉरी, यहाँ तक चित्र आपको दे दिया है। आखिर देखिए, आकृति 9.11, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया है। इसी तस्वीर को ये अपना ड्रॉ भी कर दिया है। चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि के, देखिए यही डोर है, ये डोर, ठीक है, तनी हुई है। भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है और ये आपका खंभा है और इस खंभा से यहाँ डोर का किया गया, बांध दिया गया है और यहाँ पे इस खूंटा से गाड़ दिया गया होगा, ऐसा समझ लीजिए माइंड में। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है, देख रहे हैं ना, यहाँ 30 डिग्री के कोण बना रहा है, तो करेक्ट खंभे को ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। चलिए इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो कुछ यही चित्र है। ये एसी आपका क्या है, डोर है जो 20 मीटर लंबी है। यहाँ भूमि के साथ ये 30 डिग्री कोण बना रहा था। हमसे पूछ रहा है कि ये खंभा की लंबाई हमको बताइए। चलिए, अगर हम खंभा की लंबाई को h मान लें मेरे प्यारे, तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन जवाब देखिए। अच्छा देखिए, बताए थे हम कि ये अगर 90 डिग्री है और इस कोण के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये सामने वाला जो भुजा होता है, ये जो बांस जो है, खंभा जो है, वो लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आधार है और कर्ण वही रहता है, ठीक है। तो मेरे को ये कर्ण मतलब लंब निकालना है। ये लंब मतलब यहाँ ऊंचाई है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ओके कि ये कर्ण और लंब में संबंध किस में होता है। तो आप जानते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो चूंकि आप लिख सकते हैं कि चूंकि दिया गया है कि, ठीक है, गिवन दैट, चूंकि दिया गया है कि क्या दिया है भाई, तो ए बी आपका क्या है, डोर है जिसकी लंबाई आपको कितना दिया है, 20 मीटर, यानी कौन सी आप थीटा मान सकते हैं कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और ए बी जो है इसका ऊंचाई है जो हम h मीटर मान ले रहे हैं, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चूंकि साइन थीटा में लंब और कर्ण का संबंध होता है, इसलिए हम साइन थीटा भी रहेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, ए बी है, और कर्ण कौन है जी, ए सी है। ओके, तो साइन थीटा के जगह पर कितना भर दूं, 30 डिग्री, और ए बी कितना हम लिए हैं, एच लिए हैं, ओके। और ए सी कितना दिया है आपका, 20 मीटर दिया है। इधर देखेंगे, साइन 30 के मान जो रखेंगे तो 1/2 होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और ये h बटा हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब देखिए ये बराबर है और ये इस प्रकार से है, तो क्या करेंगे कि ये काट सकते हैं, तो 2 दहिया 20। अब यहाँ 1/1 कुछ ना बचा, तो यहाँ h बटा यहाँ 10 बचा। ओके, अब क्रॉस गुना करेंगे, h में 1 से करेंगे तो h और 10 में 1 से करेंगे तो 10। तो हमसे पूछ क्या रहा था, इस खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई मेरे को कितना मिल गया, 10 मीटर हो गया। ओके, तो प्यारे देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था प्रश्नावली 9.1 का। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पेड़ आया, यहाँ पे पेड़ आया ना, तो आप पेड़ के लिए उसमें तना वना मत सोचिएगा, एकदम तार का जैसा पेड़ होता है वैसा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो पेड़ ही है। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटता है, टूट करके इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। ओके, ऊपर ऊपर नहीं रह जाता है, गिर करके जमीन पर आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी जड़ से दूरी जहाँ पेड़ शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए
मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस हाइट एंड डिस्टेंस को समझना है तो एक से अधिक बार क्वेश्चनों को पढ़िएगा। ओके, वहाँ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो अगर यहाँ अभ्यास कर ले रहा है, ये तो वीडियो है, एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार में देख लेंगे, 2 बार में नहीं दे 3 बार में देख लेंगे तो अपना हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे, पहले इसको फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं हम। ओके, देखिए प्यारे, मान लीजिए कि यही जो है आपका एक वृक्ष है। ठीक है, आप इसको क्या मान सकते हैं, एक पेड़ मान सकते हैं, जिसे पेड़ बोल रहा है। ठीक है, और पेड़ है और यहाँ पे ये जड़ है, यहाँ जड़ है और ये पेड़ है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये कुछ ऊंचाई से टूट गया, यहाँ से ले मान लीजिए कि टूट गया। ठीक है, और टूट करके ये कहाँ आ गया, ज़मीन पर आ गया। ठीक है, टूट करके ये ज़मीन पर क्या हो गया, ये यहाँ से टूट गया और टूट करके क्या हो गया कि ज़मीन को आकर यहाँ छूने लगा। ठीक है, देखते चलिएगा, यहाँ ज़मीन को छूने लगा, ये आपका ज़मीन हो गया, देखते रहिएगा। ये आपका क्या है, ये सरफेस है यानी ज़मीन है। ठीक, और यहाँ पे पेड़ क्या था, इस तरह से खड़ा था ये पेड़। ओके, ये पेड़ आपका यहाँ खड़ा था इस तरह से, और यहाँ से आंधी जब आया तो टूट करके आ गया। ठीक, और टूट करके जब गिरा, टूट करके तो यहाँ पे वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। आपके क्वेश्चन में बोल रहा था कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जड़ हुआ, ये आप देख रहे हैं जड़, और ये इसका फुनगी हुआ, ये टूटा है तो फुनगी हुआ, तो यहाँ से यहाँ जहाँ गिर रहा है, अगर डिनोट कर दिया जाए, इसको ए कर दिया जाए, इसको बी कर दिया जाए, इसको सी, यहाँ से यहाँ ले कह रहा है वो कि 8 मीटर की दूरी पर जाकर के गिर रहा है। ठीक है, 8 मीटर की दूरी पर जाकर के गिर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ये कि पेड़ की ऊंचाई मेरे प्यारे बताइए तो कौन कौन होगा, ये होगा और ये होगा। मतलब इसको पूरे को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है। अर्थात यूँ कहूँ ज्यामिति के भाषा में तो ये आपका लंब हुआ और ये आपका कर्ण हुआ। लंब और कर्ण को हम जोड़ देंगे तो पेड़ की मेरे को पूरे ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। ये यहाँ से टूटल का भाग था, इस तरह से कर दे रहे हैं। आप इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरह से काल्पनिक रेखा से। ठीक है, कि मतलब पेड़ ये वाला पूरा उस तरह से खड़ा था और यहाँ से टूट करके ये गिर गया है। ओके, आप समझ रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, पेड़ लंबवत होगा। तो अब देखिए ज़रा सोचिए, मेरे को ये मिल गया, इस कोण से चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो मन करे तो पहले ये निकाल लीजिए इसके सहारे से, और नहीं तो मन करे तो ये इसके सहारे से निकाल लीजिए। चलिए मैं इसी को निकाल ले रहा हूँ। अब देखिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। क्या चीज़ में होता है, tan में। तो चूँकि अब देखिए आप भाषा लिख सकते हैं, वही बात हल या सोल्यूशन लिखिए। भाषा में यही लिख सकते हैं कि माना कि बगल के चित्र में ए यहाँ कुछ दे दे रहे हैं, यहाँ डी दे दे रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे डी दे दे रहे हैं। माना कि डी और ये बी पेड़ थी, ठीक है, जो कि ए बिंदु से टूट करके ए सी जमीन पे गिर गई, जो कि बी से सी यानी 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो बात ये जो है ना, ये तस्वीर जिस तरह से गाय पर लेख लिखाता है ना, सेम टू सेम मेरे प्यारे वही करना है, आपको लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर लेना है। खाली सॉल्यूशन खाली इसके बारे में लिख देती कर दीजिएगा तो नहीं देगा, इसमें भाषा थोड़ा लिखना पड़ता है। ओके, और वो भाषा लिखना कोई टफ बात नहीं है। तो चलिए लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यही भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको लिख करके बता दिए। तो चलिए अब चल रहे हैं हम ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, tan भी रहेंगे पहले। तो चूँकि आप जानते हैं tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कौन होगा आपका, ए बी होगा, आधार कौन होगा प्यारे, बी सी होगा। ओके, tan थीटा की जगह कितना रखेंगे हम, 30 डिग्री रखेंगे। अब इतना जब हम कर दिए तो ज़रूर आपके माइंड में कुछ ना कुछ जगह बन गया होगा इसके प्रति। ए बी तो मेरे को निकालना है। चलिए ए बी ही रहने दे रहे हैं, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान। चलिए एक्स ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, एक्स। और बी सी कितना है, 8 है। tan 30 के मान आपको मालूम नहीं होगा, मेरे को मालूम है, 1/√3 होता है, आप भी मालूम कर लीजिए। ए बी कितना मान लिया है, x यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और ये 8 हो गया। अब ज़रा सोचिए x बराबर ये 8 चल जाएगा, वहाँ पे 8 ऊपर चल गया, नीचे √3 रहेगा, बस इसको ये हो गया मेरे को। अभी ये पेड़ की मेरे को पूरा ऊंचाई नहीं निकला, ये ए बी निकाले, उसके बाद हम ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या चीज़ में चलेंगे, हम खोजेंगे
अब हाई हम मेरे को तो मिल ही गया 8/√3 ये हमको मिल गया, 8/√3 मिल गया। तो इस चीज़ को खोजेंगे। अब लंब और कर्ण का संबंध, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो अब साइन थीटा भिड़ा दे रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे। चूँकि साइन थीटा लंब कौन होगा, ए बी है, और कर्ण कौन है प्यारे, ए सी है। ठीक है, थीटा का जगह वही रहेगा 30 डिग्री। ए बी कितना हम निकाल करके लाएं, 8/√3। ओके, दिख रहा होगा। और ये तो मेरे को निकालना ही है, ये क्या माने हम, y माने हैं। साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, और ये हो जाएगा 8/√3 बटा y, ये मेन बटा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, y में 1 से गुना करेंगे तो y, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 8/√3 गुने 2, यानी हो जाएगा 16/√3। अब देखिए ये वाला फुनगिया जो टूट करके गिरा है, ये आ गया 16/√3, और ये इतना भाग जो है वो आया 8/√3। तो हमसे पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई कौन है, तो db है, d और b है। ठीक है, तो सीधे हम क्या करेंगे, पेड़ की लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, 8/√3 और प्लस 16/√3। तो 16 8 हो जाएगा 24, 24/√3। अच्छा, 24 के बदले ज़रा सोचिए, 38 की 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, उसके थोड़ा और दिमाग लगाइए कि इस 3 के बदले क्या मैं 2√3 लिख सकता हूँ। फैन 3 तरीके 9 9 के वर्गमूल 3 निकल जाता है, इस 3 के बदले 2√3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे √3 है लेते, एगो से एगो कट जाएगा, तो हमको कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर में होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं क्योंकि पेड़ है। ठीक है, तो 8√3 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, क्या चीज़ का, पेड़ की। ठीक है, तो प्यारे वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।